झिलमिल किसी गाँव से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है, बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बच्चे ऊपर वाले की देन होते हैं। माँ बाप के लिए ईश्वर का सबसे कीमती तोहफ़ा अगर कोई होता है तो वो बच्चे होते हैं। ये इतने मासूम होते हैं कि इनकी शरारतें भी प्यारी लगती हैं और बच्चों के साथ बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। मगर कभी कभी बच्चों में कुछ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे ये बच्चे बाकी बच्चों से कुछ अलग हो जाते हैं, जैसे कि ऑटिज़्म। आज विश्व ऑटिज़्म दिवस है। हर साल सन 2008 से 2 अप्रैल को ऑटिज़्म की जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ऑटिज़्म जागरूकता के लिए नीला रंग चुना गया है। विदेशों में और भारत में भी कई मुख्य इमारतें आज के दिन नीली रोशनी से जगमगाती हैं। ऑटिज़्म के लक्षण आमतौर पर 1 से 3 साल के बच्चों में नज़र आ जाते हैं। ऑटिज़्म से पीड़ित बच्चे दूसरे बच्चों से कुछ अलग होते हैं। ये अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते और इशारों से भी अपनी बातें नहीं समझा पाते, इसलिए इन्हें घर और परिवार में ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। ख़ासतौर पर पेरेंट्स को इनका ख़ास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे अपने आप में ही खोए रहते हैं। ये बच्चे अपनी तरफ से किसी के साथ घुलने मिलने की कुछ कोशिश नहीं करते हैं और कोई इनके साथ अगर घुलना मिलना भी चाहे तो ये उनसे भी अटेंशन कम ही देते हैं। एक ही चीज़ जो बार बार दोहराते रहते हैं ये बच्चे। ऑटिज़्म से पीड़ित बच्चों का मानसिक विकास सामाजिक बच्चों की तुलना में कुछ धीमी गति से होता है। इसके लक्षणों में सबसे प्रमुख कारण है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें होने वाला नुकसान माना जाता है, लेकिन अगर सही समय पर इन्हें ट्रेनिंग और थेरेपी दी जाए तो ये बच्चे एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज़्म डे के बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। ऑटिज़्म के बच्चों को सोशलाइजेशन की दिक्कत होती है। वो सीधे देख के बात नहीं करते, बुलाए जाने पर देखते नहीं हैं, अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं, दूसरे बच्चों के साथ खेलना घुलना मिलना पसंद नहीं करते। कम्युनिकेशन की कमी की वजह से वो देर से बोलते हैं, नहीं भी बोलते हैं, एक ही शब्द में बात करते हैं या अपनी बात बार बार दोहराते हैं। बच्चे एक ही काम एक ही क्रम में बार बार करना पसंद करते हैं, एक ही जैसी चीज़ खेलना पसंद करते हैं। उन्हें अपने रोज़ के काम जैसे खाना खाना, ब्रश करना, टॉयलेट के लिए बताना और कपड़े पहनने में दिक्कत होती है। ऑटिज़्म के लक्षण अगर जल्द पहचाने जाएं और उचित थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन कराएं तो बच्चों में फ़ायदा होता है। धन्यवाद। तो आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ बच्चों और उनके परिवार वालों से। इन बच्चों की मासूमियत आपको इनसे प्यार करने से नहीं रोक पाएगी और आप भी बस यही कहेंगे कि इन बच्चों की मासूमियत के आगे सब बेकार है। ऑटिज़्म एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम डॉक्टर काशिफ शहजाद के पास आए हैं, जो डिसेबिलिटी के जानकार हैं और एक्सपर्ट हैं। और यहाँ पर हम जिन बच्चों के साथ अभी मौजूद हैं ये सब ही ऑटिज़्म के शिकार हैं। ऑटिज़्म एक ऐसा मानसिक विकार होता है जिसमें बच्चों की सेंसेस थोड़ी कम हो जाती हैं, बच्चे प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और धीरे धीरे डॉक्टर साहब उनको हील करते हैं, उनकी ये कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ मौजूद हैं उन बच्चे भी मौजूद हैं और उनके पेरेंट्स भी, उनकी माएँ भी मौजूद हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि कितना मुश्किल होता है इस तरह के बच्चों के साथ उनको चीज़ें सिखाना, उनके साथ रहना और उनके साथ सर्वाइव करना। तो मैम स्वागत है आपका। तो आपका नाम? अनीता बिस्ट। मैम आपको कब से पता चला कि आपको बच्चे को ऑटिज़्म है? सर पहले हमको लगता था खाली स्पीच की प्रॉब्लम है,
तो हम लोग ऐसे नॉर्मली रहते थे कि बोल जाएगा। फिर हमने डॉक्टर, जब हमको लगा इसकी एक्टिविटी देख के लगा नॉर्मल बच्चों से अलग है, तो उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, तब पता चला। तो मैम आपको कब से पता चला कि आपके बच्चे को इस तरह की परेशानी है? सर इसका मेरे को 4 साढ़े 4 साल में पता लगा, तो मतलब ये प्रॉब्लम है करके। तो फिर उसके बाद हमने काफ़ी जगह दिखाया, जम्मू में भी दिखाया, तो फिर वहाँ से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगा, तो फिर हम इधर आ गए। तो यहाँ से अभी थोड़ा बहुत ठीक है बच्चा। तो अब तो काफ़ी सुधार है बच्चे की हालत में? हाँ फिर भी ठीक है, पहले से काफ़ी ठीक है। हाँ पहले बोलता नहीं था, तो अब ठीक है। कब से आपको मतलब एहसास हुआ कि इस तरह की परेशानी से गुजर रही है बच्ची? 2.5 साल तक तो बिल्कुल हमें 2.5 साल के बराबर लगता था कि 2.5 साल के बराबर ठीक है बच्चा हमारा। तो 2.5 साल में मैं 2-2.5 साल से 2.75 3 साल के बीच में हमको लगा कि ये जैसे स्पीच में नहीं आई, और चीज़ें वैसे कमांड भी थोड़ा सुनती थी। तो उसके बाद जब स्पीच नहीं आई तो हमें लगा ये बोलती नहीं है, और फिर लगता था कि ये ध्यान नहीं देती किन्हीं बातों को, अपनी बातों का ध्यान नहीं दे रही है, हमारी बात को ध्यान से गौर से सुन नहीं रही है, इग्नोर कर रही है, और अपनी धुन में सी रहती थी, और ज़्यादा मतलब हमसे दूर दूर रहना पसंद करती थी। तो ऐसे ही फिर हॉस्पिटल में दिखाया इसके तो फिर तब तक तो मतलब 3 साल से पहले तो कुछ बताया नहीं जा सकता, ये डॉक्टर साहब ने बोला हमें। 1 साल के बाद से हमें थोड़ा थोड़ा लगता था कि इशारे नहीं करता, मम्मी पापा नहीं बताता, और मतलब हम मेरे को देखकर ये नहीं हुआ कभी कि मम्मी बोला हो या पापा बोला हो। तो इसलिए हमने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अभी कुछ हम कह नहीं सकते कि ऑटिज़म है या नहीं है, बाकी इसकी स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप चालू कर दो अभी से। बहुत परेशानी होती होगी इस तरह मतलब बच्चे के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी? जी वो तो होती है, सारी परेशानी मतलब सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, खाना खिलाना, उनको नहलाना धुलाना सब कुछ। तो आपने बाहर भी दिखाया इससे पहले कहीं? जी हाँ, काफ़ी डॉक्टरों को दिखा रखा है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये थे डॉक्टर काशिफ खान की क्लिनिक के बच्चे। तो आइए अब बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि वो किस तरह का ट्रीटमेंट इनको देते हैं। और हम बात करते हैं डॉक्टर काशिफ शहजाद से, जो इन बच्चों की देखरेख करते हैं, उनका इलाज करते हैं। डॉक्टर काशिफ शहजाद एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो बच्चों के सेंसेस पे काम करते हैं, और काफ़ी बच्चों का इन्होंने इलाज करा है, और काफ़ी बच्चों इनके इलाज से सही भी हुए हैं, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो डॉक्टर काशिफ, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। और आज जैसे कि वर्ल्ड ऑटिज़्म डे है 2 अप्रैल, तो सर कितना मुश्किल होता है इन बच्चों का इलाज करना, क्योंकि चीज़ें नहीं समझ पाते हैं और कई चीज़ों को रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा परेशानी होती है इनको इलाज करना। तो आप इसके बारे में हमें पूरा ब्रीफ से बताएं सर। सर देखिए, सबसे पहले तो हमको सबसे बड़ा चैलेंज होता है इनके माता पिता को ये बता पाना कि इनको ऑटिज़म है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हमारे बच्चे को कोई ऐसी दिक्कत है। उन्हें लगता है कि सिर्फ हमारा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, लेकिन जब हम उनको असेसमेंट करके बताते हैं कि देखिए आपके बच्चे में ये सेंसरी इश्यूज़, जैसे हम जिसको ग्राइनेंद्रिया जानते हैं, छूना, सुनना, समझना, पेन, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें वो समझ नहीं पाते हैं। तो जब हम बताते हैं वो पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद हम कुछ उनकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो ट्रीटमेंट के बाद जब फ़र्क आता है तो पेरेंट्स को लगता है हाँ हमारे बच्चे में कुछ इश्यूज़ हैं और उसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, पता कैसे चलता है, मतलब कि जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ऑटिज़म है या इस तरह की कोई परेशानी है, तो घर वालों को कैसे पता चलता है कि यार हमारे बच्चे में कुछ परेशानी है? देखिए, जैसे बच्चा 2 साल का होता है तो उसके माइलस्टोन होते हैं कि मम्मी को देख के मुस्कुराता है, लेकिन जो ऑटिज़म से ग्रसित बच्चे होते हैं वो जनरली मदर, फादर, दादा, दादी को देखकर मुस्कुराते नहीं हैं, वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। अधिकतर उनका रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, दोहराव होता है उनके, जैसे कि पंखे को देखते रहना, घूमती हुई चीज़ पे वो आकर्षित होते हैं, तो वो कुर्सी के चारों ओर घूमना, पंखे को देखते रहना, अपने हाथों को हिलाते रहना, सर को दीवार में मारना, इस तरह से पेरेंट्स को कुछ लगता है कि हाँ हमारे बच्चे में कुछ अलग है जो नॉर्मल बच्चे से थोड़ा अलग है, तो उन बच्चों में कुछ ना कुछ वो कमियां लेकर हमारे पास आते हैं। तो जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो आपका जो इनिशियल, जैसे फर्स्ट एड कहते हैं ना, तो आप कैसे उस चीज़ को मतलब निकाल पाते हैं कि हाँ इसमें ऑटिज़म है या किसी और तरह की परेशानी है? तो इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिससे हम उसका असेसमेंट करते हैं, स्कोर्स निकालते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर लेवल पे उसको पहचानते हैं किस लेवल पे बच्चा है। फिर उसके बाद उनके सेंसरी इश्यूज़ को जानने के लिए उनकी ज्ञानेंद्रियों की टेस्टिंग की जाती है, तब जाके हमें पता लगता है कि इस बच्चे में ये दिक्कत है। फिर हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और धीरे धीरे इसका, लेकिन इलाज करने में थोड़ा सा हमें समय ज़्यादा लग जाता है क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं बनी है अभी तक। इस पर शोध चल रहा है दवाई के लिए, तब तक हम इनके लक्षणों को पहचान कर उसका इलाज करते हैं।
सर वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसा आपने कहा कि दवाई नहीं बनी है कोई, हमारा मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी एक ऑटिज़्म की इसकी अभी तक कोई ऐसी, जैसे कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है, भले 1 साल लगा, लेकिन ये बीमारी बहुत पहले से है, लोगों को अवेयर नहीं थे लोगों के बारे में, लेकिन अब अवेयर होने लगे हैं। तो हमारा मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है, तो अभी तक इसकी मतलब कोई दवाई या कोई पर्टिकुलर इलाज कि हाँ ये इसका इलाज है, ऐसा कुछ क्यों नहीं हो पाया है? सर देखिए, 1000 बच्चों में सिर्फ 4 बच्चों को डिसेबिलिटी होती है और उन 4 में से 2 बच्चों को ऑटिज़म माना जाता है। अभी तक जो शोध हुआ है उसमें यही पता लगा है कि 2 बच्चों में ऑटिज़म होता है 1000 बच्चों में। तो अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि ऑटिज़म होने का कारण क्या है। जब तक हमें किसी चीज़ का कारण नहीं पता लगता है तब तक हम उसकी दवाई नहीं बना सकते हैं। अभी तक के शोध में सिर्फ इतना पता लगा है, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर रसायन होते हैं जिसे न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं हम, हमारे सेंसरीज को लेकर यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं, वो चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो असामान्य गतिविधि करते हैं, तो उसकी वजह से ये ऑटिज़म होता है। लेकिन अभी भी इस पर शोध चल रही है, जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा इसका तब तक हम दवाई के लिए आगे नहीं जा सकते। कई कंट्रीज़ इसके लिए आगे, हमसे आगे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इसके बारे में काफ़ी आगे हमसे पहुंच चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसका भी कुछ इलाज बनाया जाए। तो सर जैसे आज वर्ल्ड ऑटिज़्म डे है और इस तरह के बच्चों को ना समाज में एक मतलब दूसरे तरीके से देखा जाता है कि जो नहीं समझते बच्चे, सेंसेस नहीं है, अरे ये तो कुछ नहीं समझता, और मतलब गलत शब्द भी बोल देते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगा, मतलब उनको कुछ गलत शब्द बोल देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज वर्ल्ड ऑटिज़्म डे है, तो आज आप हमारे समाज को, हमारे दर्शकों को मतलब एक संदेश दें कि इस तरह के बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है और प्यार एक बहुत बड़ा इनके लिए इलाज है। देखिए, प्यार ही इन बच्चों का इलाज है। अगर आप अपने बच्चों को समझ पाते हैं वो क्या कहना चाह रहा है, वो इशारों से समझा पाएगा आपको, वो बोलकर तो समझा नहीं पाएगा। ऑटिज़म का अगर चाइल्ड है तो आप लोगों को उसकी भाषा समझनी पड़ेगी प्यार के थ्रू। अगर आप उसकी भाषा समझ पाते हैं और इनको प्यार के थ्रू आपने अगर सिखाने की कोशिश की तो ये बच्चे बहुत आगे तक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि ये हीरा हैं बच्चे, हम लोग बोलते हैं स्पेशल चाइल्ड हैं बच्चे, इनका माइंड काफ़ी अच्छे तरीके चलता है, बस ये समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को। अगर माता पिता ध्यान दें, थेरेपिस्ट के द्वारा उनकी अच्छे से देख रेख की जाए तो ये बच्चों को काफ़ी आगे हद तक हम ठीक कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो आपने सुना कि डॉक्टर काशिफ ने बताया कि ये बच्चे हीरा हैं, एक ख़ास बच्चे हैं जिनको बस थोड़े से प्यार और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और ये बच्चे समाज की मुख्य धारा में अपना एक अलग मुकाम हासिल करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका JJN न्यूज़ में आने का। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि बहुत से माँ बाप जो हैं छुपाते हैं चीज़ों को, तो एक संदेश आप ज़रूर दें कि अगर ऐसी कोई भी मतलब अगर परेशानी आपके बच्चों में दिखती है तो तुरंत मतलब डॉक्टर के पास आना चाहिए। लोग छुपाते हैं चीज़ों को अक्सर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जितने जल्दी आप बच्चे को पहचान कर हमारे पास ला पाएंगे हम उतना ही अच्छा इलाज कर पाएंगे उसका, क्योंकि जितने कम सेंसरी इश्यूज़ 2 साल में या 3 साल में होंगे और आप अगर 5 साल की उम्र में उसी बच्चे को लेके आते हैं तो वो इलाज करना हमारे लिए मुश्किल है। तो आप जितना जल्दी करेंगे उसके लिए तो हम ज़्यादा अच्छा इलाज दे पाएंगे आप। तो डॉक्टर साहब जो ऑटिज़्म बीमारी है इसमें कितनी थेरेपीज़ है जिससे इन बच्चों का इलाज होता है? देखिए, इसमें मल्टीपल ग्रुप ऑफ थेरेपीज चलती हैं, लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसके अंदर हम सेंसी इंटीग्रेशन का हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर हमारे साथ वर्क करते हैं जो इन बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ना सिखाते हैं। ये नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ नहीं पाते हैं तो उनको थोड़ा अलग तरीके से हम पढ़ना सिखाते हैं। इसके अलावा मनोचिकित्सक भी इनकी काउंसलिंग करके इनका बिहेवियर को चेंज करते हैं। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब ने जैसे आपको बताया कि अगर ऐसी कोई भी परेशानी आपके बच्चे में अगर लगती है तो उसका सबसे पहला इलाज ये है कि तुरंत डॉक्टर के पास आएँ और डॉक्टर को दिखाएं ताकि डॉक्टर उसके आपको सही जानकारी दे सके और उसका सही इलाज मिल सके। ऑटिज़्म वाले बच्चे लगते तो बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह है, लेकिन इनमें बस इतना फ़र्क होता है कि ये बाकी बच्चों की तरह चीज़ें आसानी से नहीं समझ पाते। इन बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है प्यार, और इनको इन्हीं की तरह से समझना। ऑटिज़्म के बच्चों के लिए हल्द्वानी की रोशनी सोसाइटी भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इस सोसाइटी में भी ऑटिज़्म के अनेक बच्चे आते हैं और काफ़ी हद तक यहाँ से प्यार और अपनापन पाकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। ऑटिज़्म के बच्चों के बारे में क्या कहना है रोशनी सोसाइटी की अध्यक्ष श्रीमती शिवानी पाल का, और आपको दिखाएंगे कि ऑटिज़्म के बच्चों के पेरेंट्स का क्या अनुभव रहता है अपने बच्चों के साथ। अब हमारे साथ जुड़ गई हैं रोशनी सोसाइटी की अध्यक्ष शिवानी पाल जी। मैम, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मकसद से रोशनी सोसाइटी आपने शुरू करी,
तो मतलब आपके आगे कितने चैलेंजेस आते हैं इसके? सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल ऑटिज़म डे की सभी पेरेंट्स को, सभी ऑटिस्टिक पेरेंट्स को और सभी स्पेशल पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि आज का दिन हम एक तरह से ऑटिज़म पेरेंट्स के लिए या हम सभी स्पेशल पेरेंट्स के लिए हम त्यौहार की तरह मनाते हैं। क्योंकि हमारे लिए जो भी है त्यौहार, दिवाली, होली, इन सब से बढ़ के हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को जहाँ पहचान मिल रही है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है। तो उसकी सभी लोगों को पूरे विश्व में बहुत बहुत बधाई। रोशनी सोसाइटी का गठन हमने 2011 में किया था। 2011 में हम सभी पेरेंट्स ने मिलके इसको गठित किया है और एक यही एम था कि हम जो भी मेट्रो सिटीज़ में फैसिलिटीज़ इन बच्चों को मिल रही है, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को मिल रही है, वही हमारे इस छोटे से शहर में हल्द्वानी में भी मिले और काफ़ी हद तक हम उसमें सब पेरेंट्स मिलकर हमने सक्सेस भी हासिल की है। बहुत सारी चीज़ें अब आज हम नैनीताल रोड पे, जो कि एक मुख्य सड़क है हल्द्वानी की, वहाँ हम लोगों अपना एक रोशनी सोसाइटी का सेंटर इस्टेब्लिश कर पाए हैं। और जैसा कि ऑटिज़म के बारे में मैं बताऊँ तो ऑटिज़म एक स्वालीनता जैसे कि होता है, स्वालीनता इसको हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब है कि अपने आप में बच्चा मगन रहता है, अपने आप ही रहता है, वो सोशली बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, लोगों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता है, कम्युनिकेशन बहुत लैक करता है, कम्युनिकेशन उतने अच्छे से नहीं कर सकता है, इशारों से भी अपनी बात नहीं समझा पाता है, आई कांटेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाता है किसी के साथ, लेकिन अपनी बात अच्छे से समझा सकता है। तो उसके लिए ये होता है कि सबसे पहले अर्ली इंटरवेंशन अगर 1 से 3 साल के बीच में हम कर सकते हैं उसको, उसमें यह है कि अगर बच्चा नाम से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हम उसको बुला रहे हैं और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या फिर आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। और जितनी जल्दी अर्ली इंटरवेंशन हो जाता है और जितनी जल्दी हम थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएंगे बच्चे को, बच्चे में विकास के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। और इनके ऑटिज़म वाले बच्चों को इसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं, तो बिहेवियरल थेरेपी से, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से और सेंसरी प्रॉब्लम्स इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सेंसरी थेरेपी से हम काफ़ी हद तक नॉर्मल लाइफ ऑटिस्टिक बच्चे जी सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम ने जिस तरह से बताया कि जल्द ही अगर बच्चे को इस तरह की परेशानी है तो उसका जल्दी से उसके जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं उनके पास ले जाकर इस तरह के बच्चों का विकास किया जा सकता है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं रोशनी सोसाइटी के सचिव हैं और साथ ही साथ वो पेरेंट हैं जिनका बच्चे को ऑटिज़म है। तो आइए बात करते हैं इनसे और पूछते हैं कि किन किन चीज़ों का सामना इनको करना पड़ता है। सर स्वागत है आपका, आपका नाम? धन्यवाद। गोविंद मेरा नाम है। सर आपके बच्चे को ऑटिज़म अभी कितने साल का है बच्चा आपका? बच्चा मेरा 15 साल का हो चुका है और ऑटिज़म का जो उसका जो ऑटिज़म जो है का जो पता हमें चला वो 2.5 साल की उम्र में पता चल गया था कि उसको ऑटिज़म है। और ऑटिज़म एक ऐसा डिसऑर्डर है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जिसमें बहुत सारी परेशानियां उस बच्चे को होती हैं। और परेशानियां इन द सेंस कि वो जो है सोशलाइजेशन में जो है नॉर्मल बच्चे से जो है काफ़ी अलग होता है। इसको हिंदी में स्वालीनता भी कहते हैं। तो रोशनी सोसाइटी में हम इसी उद्देश्य को लेकर रोशनी सोसाइटी का निर्माण यहाँ पे हुआ है। सभी पेरेंट्स ने मिलकर के ये सोसाइटी का निर्माण किया 2011 में। तब से इन्हीं तरह के बच्चों को जो मल्टीपल डिसेबल्ड हैं या और किसी तरह से मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित हैं और ऑटिज़म उनमें से एक है, उसके लिए हम लोग सब मिलकर प्रयास करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम ललित शाह है। मैं आयुषी शाह मेरी बेटी है जो 25 साल की हो गई है। 1995 में उसका जन्म हुआ था। तो हम लोग उस समय लखनऊ में रहते थे। उस टाइम में ऑटिज़म के बारे में ज़्यादा डॉक्टर्स को भी इतना ज्ञान नहीं था। तो उसके पहले लक्षण जो थे, ऐसा लगता था कि कान नहीं सुन रही है और बोलती नहीं थी, जैसे डेफ एंड डम्ब है। तो पहले हमने ENT और जो पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट उनको दिखाया और इतना अच्छा कोई वहाँ पर डायग्नोसिस नहीं होने की वजह से हम लोग फिर बॉम्बे चले गए। 2000 में मैं बॉम्बे चला गया। तो बम्बई में हमने लोगों ने उसका EEG वगैरह करा के नेशनल इंस्टीट्यूट में वहाँ पर एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट थे मिस्टर उडानी, उन्होंने उसका डायग्नोसिस किया। उसके बाद जो है
इसमें इलाज कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि तो इसका जितनी दवाइयाँ से जब बड़े होते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है उसको अवॉइड करने के लिए लोग फिर पेरेंट्स लोग उसको देते हैं। 3 साल का था, हमने उसको देखा कि मतलब उसका बिहेवियर जो है नॉर्मल नहीं है। वो देर में चलना शुरू करा, दांत उसके थोड़ा देर में आए और मतलब नॉर्मल बिहेव नहीं करता था, कुछ उसके रिस्पॉन्स नहीं करता था, कुछ करो तो उसके सामने बहुत उसमें वो और बच्चों से डिफरेंट था थोड़ी सी। तो हमने उसका चेक वगैरह, हमें शुरू में लगा कि उसकी हेयरिंग प्रॉब्लम है, तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा मतलब कान की तो उसकी प्रॉब्लम थी, हेयरिंग प्रॉब्लम थी उसमें, और उसके साथ उसमें ऑटिज्म के भी लक्षण थे। वो उसका हमने देहरादून में कॉकलर इम्प्लांट भी करवाया कान का, बट वो उससे भी ठीक नहीं हुआ। उसने जो है मतलब मशीन लगाता था और निकाल के फेंक देता था, नॉर्मल मतलब थोड़ा एग्रेसिव हो जाता था। तो फिर हमें चला पता, हम बरेली वगैरह हमने दिखाया उसको, ट्रीटमेंट किया, वहाँ से थोड़ा सा उसमें चेंजेस हैं अब। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है और मैं पिछले 9 सालों से अरुणिमा में काम कर रही हूँ। और मैं जब अरुणिमा आई थी तो मैं 19 साल की थी और मैं तभी पहली बार उन ऑटिस्टिक फ्रेंड से मिली थी। हम अपने स्टूडेंट को फ्रेंड्स कह के बुलाते हैं। आज ऑटिज़म अवेयरनेस डे के दिन उन समाज के लोगों और उन परिवारों से कुछ कहना चाहती हूँ जिनके घर एक ऑटिस्टिक बच्चा पैदा हो जाता है और समाज के लोग उनसे थोड़ा दूरी बना लेते हैं और वो पेरेंट्स भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्होंने हमसे दूरी बना ली है, या वो अपने बच्चे को एक जगह बंद करके रखना चाहते हैं, उसको वो दुनिया नहीं दिखाना चाहते हैं जिसका उसको हक है देखने का। चांद सितारे इनको भी अपने हिस्से के छूने दो, चांद सितारे इनको भी अपने हिस्से के छूने दो, दुनियादारी सीख गए तो हम जैसे हो जाएंगे। तो आज विश्व ऑटिज्म दिवस की शुभकामनाओं के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार। रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी गाँव से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले, जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले।